दरअसल मुरादाबाद जनपद में बेसहारा घूमने वाले गौवंशियों की सेवा में पिछले कई सालों से लगे वार्ष्णेय परिवार ने कुछ ऐसा ही अनोखा काम कर दिखाया है। मुरादाबाद में रामगंगा नदी के पास श्री भगवती गौ पुनर्वास आश्रम चलाने वाले दीपक वार्ष्णेय परिवार ने, आपको बताते चले कि गणेश चतुर्थी के लिए इन्होंने महीनों पहले से एक अनोखी कला के माध्यम से गणपति की प्रतिमाओं को बनाना शुरू कर दिया है। साथ ही बता दें कि शुद्ध गाय के गोबर से बने हैं। वहीं दीपक वार्ष्णेय का मानना है कि उनके द्वारा बनाई जा रही गणपति जी की प्रतिमाएं पूरी तरीके से इको फ्रेंडली हैं, वातावरण को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी क्योंकि ये शुद्ध गाय के गोबर से बनी हुई हैं और विसर्जन के समय पानी में पूरी तरीके से मिलकर नदी के जीव जंतुओं को आहार बन जाएंगी। तो गणेश जी की जो ये प्रतिमा है, ये इसकी विशेषता है कि ये शुद्ध देसी गाय के गोबर से बनी हुई है। देसी गाय के गोबर से बने होने के कारण इससे पॉल्यूशन नहीं होगा। जब हम गणेश जी को विसर्जित करने जाते हैं नदियों में, तो आमतौर पर स्थिति ये होती है कि नदी के किनारे पर बहुत सारी मूर्तियां जिनको आपने 10-15 दिन पूजा है, उनको वैसे ही छोड़ करके आ जाते हैं और वहां पर माहौल जो होता है वो बड़ा अजीब सा होता है। कुछ अलग ढंग का माहौल हो जाता है कि वहां पर मूर्तियां अधगली हालत में पड़ी रहती हैं। उसकी कहीं तो हम गंगा की सफाई की बात करते हैं और कहीं पर हम वहां पर स्वयं गंदगी करके आ रहे होते हैं। उससे बचने के लिए गाय के गोबर से ये मूर्तियां हम लोगों ने बनाई हैं। ये 100% डिसॉल्व हो जाती हैं पानी में। अगर आप इन्हें विसर्जित नहीं भी करना चाहेंगे तो आप इनको गमले में या अपनी क्यारियों में या अपनी पौधशाला में अगर केवल आप वहीं पर विसर्जित कर देंगे तो ये खाद का काम करेगी। कहीं पर भी ये वेस्टेज नहीं है आपके लिए। सबसे बड़ी बात कि जब आप इसे गंगा जी में विसर्जित करते हैं तो ये मछलियों को, जलीय जीवों का भोजन है। तो आप जब पीओपी की मूर्ति को उसमें डालते हैं गंगा जी में या किसी भी नदी में या किसी भी तालाब में जब विसर्जित करते हैं तो वो आमतौर पर जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाता है, जबकि देसी गाय का गोबर हमारी जलीय जीवों का भोजन है, उससे उनका फायदा होने वाला है। वहीं इनके साथ काम कर रही इनकी बेटी शुद्धि वार्ष्णेय का यहाँ तक कहना है कि जिस शुद्ध गोबर की प्रतिमाएं बनाने में प्रयोग कर रहे हैं उसमें तुलसी के बीज तक मिलाए हुए हैं, जो नदी में मिलकर किनारे पर तुलसी के पौधों के रूप में विकसित हो जाएगा। वार्ष्णेय परिवार के अनुसार उनके पास अमेरिका सहित कई देशों से ऑर्डर आए हुए हैं और खासतौर पर महाराष्ट्र में उनके द्वारा बनाई जा रही मूर्तियों की बहुत मांग है, इसे पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं। ये प्रतिमाएं जो है ये शुद्ध देसी गाय के गोबर से बनाई जा रही हैं, जिसका उद्देश्य ये है कि जो पीओपी की प्रतिमाएं होती हैं और जिनको गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है, उस पीओपी से होने वाले प्रदूषण को बचाया जाए। हम प्रकृति को स्वच्छ रखने के लिए ये देसी गोबर से बनी हुई प्रतिमाएं बना रहे हैं। ये पानी में जाते ही डिसॉल्व हो जाएंगी और इसमें हमने कुछ बीज भी डाले हुए हैं, जैसे तुलसी जी के बीज हो गए या कुछ बीज छोटे छोटे बीज होते हैं। ये जाते और ये अपना भी प्लांटेशन करेंगे वहाँ पर जाकर। तो ये मतलब गाय किस तरह का गोबर किस तरह का क्या है? जी नॉर्मल जैसे हम देसी गाय हमारे गोबर देती है, हम उस साफ गोबर को इकट्ठा करते हैं, उसको ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, फिर उस गोबर को पीसा जाता है, फिर उसमें सही अनुपात में पानी मिलाया जाता है। उसके बाद सांचे के द्वारा इस गणेश जी की, गणपति जी की मूर्ति को फ्रेम किया जाता है। उसके बाद जो कुछ है आपके सामने है, कितनी सुंदर और ये आकर्षक प्रतिमाएं हैं और लोगों ने बहुत उत्साहवर्धन किया है हमारा आगे बढ़ाने के लिए इस चीज़ को, और आगे बढ़ भी रहे हैं और ये मूर्तियां बहुत सफल हो रही हैं। अभी आप पेंट कर रही थी आप? जी जी। किस तरह का पेंट है, क्या है? जी एक्चुअली हम अपनी मूर्तियों को 100% पॉल्यूशन फ्री करना चाहते हैं कि 1% भी केमिकल इसके अंदर नहीं जाए। तो हम इसे पेंट कर रहे हैं जिससे कि और आकर्षक लगे। वैसे बहुत आकर्षक है लेकिन थोड़ा और मजबूती आए, तो इसमें सिर्फ वाटर सॉल्युबल पेंट, जो इसे वाटर कलर कहा जाता है, वो किया जा रहा है। मतलब पानी में जाते ही ये भी डिसॉल्व हो जाएगा और किसी प्रकार का किसी को कोई हानि नहीं देगा, ना ही मछलियों को, ना ही पेड़ पौधों को, ना ही पानी खराब करेगा, ना ही मिट्टी खराब करेगा। ये बहुत ही अच्छा कलर हम इस पे कर रहे हैं। दीपक का कहना है कि उन्होंने इन प्रतिमाओं का कोई दाम निर्धारित नहीं किया है, वो एक सेवा के तौर पर लगे हुए हैं और लोग स्वेच्छा से जो भी पैसा भेजते हैं उसे वो गायों के रखरखाव में लगा रहे हैं।